पिछले कुछ समय में हमने देखा कि कैसे इंडिया टीम के जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं, वो हर कभी ब्रेक ले लेते हैं और जितना चाहे लंबे समय तक वो ब्रेक पे रहते हैं, लेकिन जब भी वापस आते हैं उनको टीम में बिल्कुल वही प्रायोरिटी मिलती है, वही जगह मिलती है। फिर चाहे हम लोग विराट कोहली की बात कर लें, हार्दिक पांड्या की बात कर लें, रोहित शर्मा की बात कर लें, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, सभी लोग अपने-अपने कारणों से ब्रेक लेते रहे हैं और वापसी पर उनको वही जगह उनकी मिल जाती है। बट ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर के इस एरा में यही एक चीज बदलने के ऊपर मेन फोकस किया जा रहा है। हम सब ये वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब भारतीय टीम आई थी, अब इस बात को क्लियर कर दिया गया था कि श्रीलंका में होने वाले टी20 और वनडे के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं रहेंगे। टी20 से उन्होंने संन्यास ले ही लिया था और वनडे वो खेलने वाले नहीं थे। बट कोच बनने के बाद गंभीर की एक अपील निकलकर सामने आती, जिसमें कि वो बोलते हैं कि वो चाहते हैं कि सारे सीनियर खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा बने, स्पेसिफिकली विराट कोहली और रोहित शर्मा। और अगले ही पल न्यूज आई कि भाई ये दोनों खिलाड़ी जो हैं ओडीआई के लिए अवेलेबल है। अब देखिए, गंभीर का ये कहना कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है कि भाई ये सारे सीनियर खिलाड़ी मुझे टीम में चाहिए। अब ऐसे में जब टी20 सीरीज इंडिया ने जीती और उसके बाद टीम की मीटिंग चल रही थी, गौतम गंभीर एड्रेस कर रहे थे टीम को, तब उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से एक बात कही। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने टी20 सीरीज जीत ली है, बहुत अच्छा हुआ है। अब हम वनडे सीरीज खेलने के लिए जा रहे हैं और कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि हमारे वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं रहेंगे और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि ब्रेक पर जा रहे हैं। तो मेरा उन ब्रेक पर जा रहे खिलाड़ियों से सिर्फ यही कहना है कि अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को खत्म मत होने देना और अपनी फिटनेस को खत्म मत होने देना, और ये सोच के बिल्कुल मत जाना कि तुम जैसे जा रहे हो वैसे ही लौट कर आओगे, क्योंकि चीजें तो बदल ही जाएंगी। अब दरअसल हार्दिक पांड्या यहां पर टी20 के बाद में वनडे का हिस्सा नहीं होने वाले। तो माना यह जा रहा है कि गौतम गंभीर ने जो ये पूरी बातें कही हैं, ये हार्दिक पांड्या के संदर्भ में ही कही थी। हालांकि इसके बाद हार्दिक ने भी वहां पर आकर विनिंग स्पीच दी और लड़कों को बताया कि भाई कैसे उन्होंने बेहतर तरीके से खेल दिखाया और क्या कुछ गलतियां अभी भी हैं जिनके के ऊपर काम किया जा सकता है। बट अगर हम देखें तो गौतम गंभीर का सारे खिलाड़ियों के बीच में ये बात कहना बिना किसी दबी जुबान के कि अगर आप ब्रेक लेते हैं तो आपको वापसी पर वैसी ही उम्मीद ट्रीटमेंट की नहीं करनी चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत सही है। सही इसलिए है क्योंकि हम लोग पास्ट में देख चुके हैं कि खिलाड़ियों से कई बार सिर्फ और सिर्फ एक ढंग का कम्युनिकेशन ना होने के कारण उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उनको पता ही नहीं रहता था कि उनका रोल क्या है या उनका रोल अब क्या कुछ बदल चुका है। तो ऐसे में कई बार टीम में ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती थी जहां पर कि खिलाड़ियों को समझ में ही नहीं आता था कि यार क्या चीज चल रही है और क्या चीज नहीं चल रही। तो ऐसे में इन सब चीजों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहां पर निकल कर सामने आता है वो यही है कि टीम चाहे जैसे भी खेले, चाहे जैसे भी परफॉर्म करे, लेकिन खिलाड़ियों को इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो किसी चीज को लेकर पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहते हैं तो उनको उसी तरीके से टीम के साथ भी काम करना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये उनके लिए और टीम के लिए, दोनों के लिए ही खराब होगा। एंड गौतम गंभीर इस मामले में बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने इनडायरेक्टली सही लेकिन हार्दिक पांड्या एंड उनके जैसे जितने भी खिलाड़ी बार बार ब्रेक पर जाने की तैयारी करते रहते हैं, उन सभी को वार्न कर दिया है कि भैया अब टीम में चीजें वैसी नहीं रहेंगी जैसी पहले हुआ करती थी। अब आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा और तभी आप आगे भी बढ़ पाएंगे। हार्दिक पांड्या के साथ वैसे भी पर्सनल लेवल पर देखें तो काफी कुछ चीजें चल रही हैं, तो ऐसे में उनका ब्रेक पर जाना बनता भी है। उनके घर में काफी बड़ी चीजें हुई हैं जो कि एक इंसान अपनी जिंदगी में ना ही फेस करे तो बेहतर होता है। बट अगर आप टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको करोड़ों भारतीयों से आगे बढ़कर मिली है। तो ऐसे में देश को वरीयता देना तो कभी से कभी तक भी पीछे जा ही नहीं सकता। कमेंट करके बताइए आप लोग कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।